हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलोजी में। दोस्तों आज हम कक्षा 7 हिंदी वसंत है, उसका पार्ट नंबर पहला है, नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसका हिंदी अर्थ करने वाले हैं, इसकी पूरी जो कविता है उसको पढ़ेंगे और साथ में इसका हिंदी अर्थ करते जाएंगे। तो सबसे पहले कविता को पढ़ लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, करक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो अब इसका अर्थ क्या होगा, शब्दार्थ क्या होगा, ये भी दे रखा मैंने, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। मैं आपको डायरेक्ट से बता देता हूँ इसकी व्याख्या क्या होगी। कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से पिंजरे में बंद पक्षी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम खुले और आज़ाद आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे के अंदर बंद होकर अपनी खुशी से गाना नहीं गा पाएंगे। आज़ाद होने की चाह में पंख फड़फड़ाने के कारण सोने की सलाखों से टूटकर वो नरम पंख टूट जाएंगे। अब इसका भावार्थ क्या है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि पक्षियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को बताते हैं। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुलामी में वे कभी भी अपना काम खुशी से नहीं कर सकते हैं। कनक तीलियों से कवि का तात्पर्य है कि सुख सुविधाओं से होते हुए भी कवि यह कहना चाहते हैं कि गुलामी में भले सारी सुख सुविधाएं मिल जाए उनको, लेकिन आज़ादी के पाने के वो प्रयास को हमेशा करते रहेंगे। अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। अगली पंक्तियों में लिखा है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब इसका अर्थ हम देखते हैं कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। इसमें कविता में प्रस्तुत पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षी अपनी स्थिति से दुखी होकर अपनी व्यथा का वर्णन करता है और कहता है कि हम पक्षी बहता हुआ जल पीने वाले प्राणी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षियों को बहता हुआ पानी अर्थात नदियों झरनों का पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। पिंजरे में गुलामी का जीवन जीने से तो अच्छा है कि भूखे प्यासे होकर मर जाना पसंद करेंगे। पक्षी कहता है कि उसके लिए पिंजरे में सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा की जो कटोरी है वो उससे अच्छी है नीम की कड़वी निमोली। अब इसका भावार्थ क्या है। भावार्थ आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है और यहाँ से आपको 5 नंबर फिक्स होते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन इस प्रकार के आने वाले हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि पक्षी मनुष्य जीवन में जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में बताना चाहते हैं। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि पिंजरे में जो बंद पक्षी है वो भले उनको सोने की कटोरी में मैदा और पानी क्यों न दिया जाए, उस सोने की कटोरी में मैदा और पानी की जगह उनको नदियों और झरनों का पानी पसंद है। मैदा से कहीं अच्छा है नीम की कड़वी निमोली उनको अच्छी है, यानी कि स्वतंत्रता से जीवन जीना चाहते हैं। चाहे उनको कितने कष्ट में रख दिया जाए लेकिन वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहेंगे। अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसका अर्थ देखते हैं। इसमें यह इसकी व्याख्या करता है कवि क्या कहते हैं इसमें और पक्षी की क्या व्यथा है। पक्षी अपने दुख को हम सभी से साझा करना चाहते हैं और कहते हैं कि हमें सोने के जंजीरों से बने पिंजरे में बंद कर दिया गया है, जिसके कारण हम अपनी उड़ने की कला रफ्तार सब कुछ भूल गए हैं। अब तो हम केवल सपने में ही देखते हैं कि हम ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर डालियों पर झूला झूल रहे हैं। अब इसका भावार्थ अर्थ क्या होगा। तो इसमें कवि शिव मंगल सिंह सुमन पक्षी के माध्यम से मनुष्य के जीवन की स्वतंत्रता को बताते हैं और कहते हैं कि कवि स्पष्ट करते हैं कि गुलामी के कारण पशु हो या हम मनुष्य सभी अपनी काबिलियत को धीरे धीरे भूल जाते हैं। गुलामी के कारण स्वतंत्रता से कुछ भी करना केवल एक सपना ही रह जाता है। तो इस प्रकार से वो ये चीज़ कहना चाहते हैं। अगली पंक्तियाँ पढ़ेंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो इसका अर्थ क्या होगा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसमें लिखा है कि कवि जो पंछी पिंजरे में कैद है उसके बारे में बताते हैं। पिंजरे में कैद पक्षी अपनी कल्पना में खोए पिंजरे की कैद में आने से पहले की अपनी सोच को हमारे सामने उजागर करते हुए कहते हैं कि हम पिंजरे में कैद होने से पहले अपनी इच्छा नीले गगन में आसमान की सीमा पर उड़ने में चले जाते हैं। ऐसी उनकी इच्छाएं अपनी सूरज की किरणों जैसी लाल चोंच को खोलकर तारों के समान अनार के दानों को चुग ले, यह उनकी इच्छाएं। यह सब पक्षी की मात्र कल्पना है, क्योंकि जो पक्षी है वो बंधन में कैद है। अब इसका भावार्थ क्या है। इन पंक्तियों में ये बताते हैं कवि कि पिंजरे में कैद पक्षी अपनी कल्पना में खोए हुए हैं और अपनी इच्छाओं को वो मार कर ये दुखी हैं। यह गुलामी में रहना उनको पसंद नहीं है। स्वतंत्रता को वो भूल नहीं सकते, वो गुलामी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ऐसा कवि कहता है। अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसकी जो अर्थ है ये हम पढ़ लेते हैं। हमें कवि हमसे पक्षी के बारे में बताना चाहता है और कहते हैं कि उनको
यदि हम आज़ाद होते तो जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे आकाश में सीमा को पार कर जाते, दूसरे पक्षियों को बढ़ जाने के लिए प्रयत्न करते, यानी कि उनसे होड़ करते। पक्षी कहता है कि या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते या हमारी सांसें थम जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी क्षितिज को पार करने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। अब इसका भावार्थ क्या होगा, तो इसमें कवि शिव मंगल सिंह सुमन मनुष्य से इसकी तुलना करते हुए बताते हैं कि स्वतंत्र प्राणी अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक पार कर सकता है, किंतु गुलामी में जीवन जीने वाला प्राणी केवल आज़ादी से कुछ भी करने के लिए केवल स्वप्न ही देख सकता है, यानी कि उसके लिए केवल स्वप्न मात्र है। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न छिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसका हम भावार्थ पढ़ते हैं और व्याख्या भी करते हैं। इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताता है कि भले ही हमें पेड़ पर टहनियों के लिए घोंसला रहने के लिए घर मत दो, चाहे तो हमारे रहने के स्थान को नष्ट कर डालो, परंतु जो भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी बेचैन उड़ान में रुकावट न डालो। कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी अपनी आज़ादी चाहता है और अपने आप को कैद करने वाले व्यक्ति को याद दिलाकर वह पक्षी कहता है कि उसका उड़ने का अधिकार है, उसे उड़ने दिया जाए, उसको आज़ाद कर दिया जाए। इसका भावार्थ में कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य जीवन की तुलना करके वो बताते हैं कि इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करते हैं भगवान ने सभी प्राणियों को किसी न किसी विशेषता के साथ धरती पर भेजा है। जैसे पक्षियों की विशेषता है उड़ना, सभी को अपनी विशेषता के साथ जीने का अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति के मार्ग में आप विघ्न नहीं डाल सकते, यह उचित नहीं है। तो यहाँ तक आपने सारी चीज़ें पढ़ी और आपको पूरी कविता का मैंने हिंदी अर्थ और इसका भावार्थ दोनों पढ़ाया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। इस प्रकार की और वीडियो आपको सारी मिल जाएगी, आप वहाँ प्लेलिस्ट जाकर देखें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहे, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।